नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? पापा की प्रॉपर्टी है तो क्या सब मेरा होगा? जी नहीं। लॉ डजंट वर्क लाइक बॉलीवुड ड्रामा, स्पेशली अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। लेट्स क्विकली डिकोड व्हाट विल हैपन व्हेन अ हिंदू फादर डाइज विद और विदाउट अ विल फॉर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। उन केसेस में क्या होगा जहां पे एक हिंदू फादर की डेथ हो जाती है और उनकी प्रॉपर्टी का डिवीजन होना है। अब उन्होंने वसीयत बनाई है या नहीं बनाई है, और वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है या फिर सेल्फ एक्वायर्ड है, उन्होंने खुद ने परचेज करी है, उस केस में क्या होगा, और उनको उनके पूर्वजों से मिली है, उस केस में क्या होगा। तो वेलकम टू माय चैनल। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको लीगल अवेयरनेस कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भी पता लगेगा आपको लीगल अवेयरनेस का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आने वाले वीडियोज में उन टॉपिक्स को भी कवर करूंगा। अब बात करते हैं, इफ अ फादर डाइज विद अ विल। अगर फादर की डेथ हो जाती है और उन्होंने वसीयत बना रखी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के केस में फादर कैन विल इट टू एनीवन, मे बी टू सन, डॉटर, चैरिटी और अ फ्रेंड। और यहाँ पे बच्चों का कोई बर्थ राइट नहीं होता। इन केसेस ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, चिल्ड्रन हैव नो ऑटोमेटिक राइट। फादर अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी वसीयत के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो कि अनडिवाइडेड है। यहाँ पे फादर विल के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता, डिवीजन नहीं हो जाता, फादर को उनका शेयर नहीं मिल जाता, वो तब तक वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के केस में फादर के सभी बच्चों को बर्थ राइट होता है। बचपन से ही बेटा बेटी दोनों के पास इक्वल राइट्स है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं, इफ अ फादर डाइज विदाउट अ विल। अगर फादर की डेथ हो जाती है और उन्होंने वसीयत नहीं बनाई होती है, तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के केस में क्लास 1 लीगल हायर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी प्रॉपर्टी। क्लास 1 लीगल हायर्स में बेटा बेटी, वाइफ और फादर की मदर, इन चारों में इक्वली डिवाइड होगी। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के केस में, क्योंकि फादर की डेथ हो गई है, प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड है, तो बेटा बेटी, सन और डॉटर, तो दोनों के पास इक्वल राइट्स है फादर की प्रॉपर्टी में। एन इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई जस्ट वांट टू गिव यू रिगार्डिंग दिस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पार्टीशन हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है, तो उसके बाद वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है और फादर अपनी वसीयत के थ्रू किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोले पापा की प्रॉपर्टी तुम मेरी ही है, आस्क देम, पूछिए उनसे विल है या नहीं, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या एंसेस्ट्रल। बिकॉज इन लॉ दीज केसेस वी कैन से इंटेंट डजंट मैटर बट डॉक्यूमेंट्स डू। कानून के अंदर इन केसेस में इंटेंट मैटर नहीं करता, डॉक्यूमेंट्स करते हैं। सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना वकील खुद बने। नमस्ते।